अपने डिवाइस के बारे में मैं बताऊंगा यहाँ पे। और उसके बाद मोबाइल यूजेस, यहाँ पे मोबाइल यूजेस क्यों करते हैं, उसके बाद बात करेंगे फ्रेंड्स हम मोबाइल एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, क्या क्या एडवांटेजेस है मोबाइल के, डिसएडवांटेज। और बाद में 7 नंबर मोबाइल सिक्योरिटी के बारे में हम लोग बात कर लेंगे कि कैसे आप अपने मोबाइल को सिक्योर रख सकते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि हम किसी का मोबाइल हैक हो जा रहा है, किसी का फेसबुक यहाँ पे हैक हो जा रहा है, किसी का जीमेल यहाँ पे हैक हो जा रहा है, तो उससे आप अपने मोबाइल को कैसे प्रोटेक्शन रख सकते हैं। जैसे कि आपके मोबाइल का कोई भी डेटा, जैसे कि आप मोबाइल के जरिए अगर बैंकिंग भी कर रहे हैं, बैंक के सिस्टम एक्सेस कर रहे हैं, तब भी आपका जो मोबाइल है वो हैकर्स के हाथ में ना चला जाए, तो अपने मोबाइल को यहाँ पे पूरा सिक्योरिटी यहाँ पे दे सकते हैं। और लास्ट में हम लोग देख लेंगे प्रैक्टिकल, थोड़े मोड़े कुछ प्रैक्टिकल्स है, उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा ताकि आप अपने मोबाइल की सिक्योरिटी को और ज्यादा यहाँ पे बढ़ा सके। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे आपको मोबाइल की पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे अपने अपने सीट पे बैठ जाइए और डायरी एंड पेन जरूर यहाँ पे रखिए। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे। तो स्मार्टफोन केयर, जैसा कि पहला हेडिंग यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो सबसे पहले स्मार्टफोन केयर में क्या क्या हेडिंग से मैं बताता हूँ आपको। डेटा फिजिकल प्रोटेक्शन फ्रॉम मोबाइल, फिजिकल प्रोटेक्शन आपको यहाँ पे मोबाइल के लिए जरूरी है, क्योंकि महंगे से महंगे आप यहाँ पे मोबाइल खरीदते हैं और मोबाइल का क्रेज काफी ज्यादा अभी मार्केट में बढ़ा हुआ है। लोग अपने मोबाइल को और भी ज्यादा अच्छा यहाँ पे लेना चाहते हैं, मतलब वो चाहते हैं कि जो भी मोबाइल मेरे पास हो वो लेटेस्ट हो और काफी ज्यादा हाई परफॉर्मेंस का हो, कैमरा अच्छा हो आपका। तो ये काफी यहाँ पे क्रेज हुआ है मार्केट में। बैटरी चार्जिंग कैसे करना है आपको, डू करना है डोंट, मतलब डू एंड डोंट में बैटरी चार्जिंग कैसे करना है आपको। अपडेट द डिवाइस ओएस, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अननेसेसरी ऐप डाउनलोड इंस्टॉल, उसके बाद कीप इट कूल, कैसे आपको कूल करना है अपने मोबाइल को और क्यों जरूरी है ये। हाउ टू प्रोटेक्ट योर एंड्रॉइड फोन फ्रॉम वायरसेस, वायरस बहुत बहुत ज्यादा इफेक्ट है आजकल वायरस का मार्केट में, क्योंकि हर एक के मोबाइल में वायरस इन कर चुका है और वायरस बैठा भी हुआ है, लेकिन लोगों को पता नहीं चल पाता है कि ये इसको हम कैसे क्लीन करें या फिर ये वायरस का सिम्टम्स क्या है, इसके बारे में बात कर लेंगे। इंटरनेट पे कैसे आप वायरसेस से बच सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे पहले देख लेते हैं गेट फिजिकल प्रोटेक्शन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप महंगे से महंगे मोबाइल खरीदते हैं, 48 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल, 128 जीबी, 128 जीबी आपका इंटरनल, प्लस उसके बाद 6 जीबी 8 जीबी रैम होते हैं यहाँ पे। तो इतना महंगा मोबाइल खरीदने के बाद आपको सबसे पहला जो जरूरी काम है वो है अपने मोबाइल को प्रोटेक्ट करना। तो स्क्रीन प्रोटेक्टर आप लोग जरूर लगाए मोबाइल पे, और आपका मोबाइल गलती से अगर गिर जाए तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका जो स्क्रीन है वो क्रैक हो सकता है, और आपके मोबाइल का जो स्क्रीन का खर्चा है वो बहुत ज्यादा हो जाता है फ्रेंड्स यहाँ पे। तो आपको एक हार्ड केस भी ले लेना है। तो ध्यान रखें, आप अपने मोबाइल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, फिजिकली प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ पे स्क्रीन गार्ड और हार्ड केस, जो हम बैक कवर जिसको कि हम बैक कवर के नाम से जानते हैं, ये तो बहुत जरूरी है। तो ये दो चीजें फ्रेंड्स अपने मोबाइल पर जरूर लगाए अगर आप अपने मोबाइल से प्यार करते हैं और आप नहीं चाहते कि हम फिर से खर्च करें मोबाइल पे। तो डेफिनेटली ये दो चीजें आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे जरूरी हो जाती है। अभी बात करते हैं बैटरी चार्जिंग के बारे में। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने मोबाइल महंगे से महंगा मोबाइल लिया होगा और आप मोबाइल नहीं लेना चाहते हैं बाद में, तो डेफिनेटली अगर आप चाहते हैं कि आपके मोबाइल के बैटरी का जो लाइफ है वो काफी लॉन्ग रहे, तो आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको ऑलवेज ओरिजिनल चार्जर यूज करना है। अगर मोबाइल का आप चार्जिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑलवेज चार्ज कीजिए अपने मोबाइल को ओरिजिनल चार्जर के साथ। अभी आप यहाँ देख पा रहे हैं नेवर चार्ज 100% फुल। तो पहले मैंने क्या बताया, ऑलवेज ओरिजिनल चार्जर यूज करें, क्योंकि कई बार मैं देखता हूं कि कई लोग अपने ओरिजिनल चार्जर के बजाय किसी और से चार्जिंग ले लेते हैं या फिर और भी चार्जिंग से चार्ज करना शुरू कर देते हैं। तो इससे फ्रेंड्स आपके मोबाइल का जो बैटरी है वो डेफिनेटली खराब होने वाला है बहुत जल्द। और उसके बाद अगर बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे, तो नेवर चार्ज 100% फुल। मैं यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ, कई लोग क्या होते हैं कि रात में अपने मोबाइल को चार्ज में लगा देते हैं, चार्ज में लगाने के बाद वो ओवरनाइट चार्ज जिसको कि हम लोग बोलते हैं, तो ओवरनाइट चार्ज यहाँ पे करते हैं, जिसकी वजह से कि उनकी बैटरी पे इफेक्ट पड़ता है। तो फ्रेंड्स कभी भी 100% चार्ज ना करें। यहाँ पे एक नियम है कि इसको पार्शियल चार्जिंग करें आप। पार्शियल चार्जिंग कहने का मतलब, आप अपने मोबाइल का जब 20% बैटरी है आपके मोबाइल में, तो 20% अगर बैटरी है तो आप उसको चार्ज में लगाते हैं। अब चार्ज में लगाने के बाद 80 to 90% आप चार्ज कीजिए, उसके बाद उसको अनप्लग कर लीजिए। लेकिन कभी भी 20% से लेस ना होने दें और 90% से ऊपर, मतलब 100% ना होने दें। यहाँ पे ऑलवेज अपने मोबाइल का जो चार्जिंग है
वो 20 to 95 के बीच में यहाँ पे रखे, कभी भी फुल चार्ज ना करे या फिर लेस देन 20 ना करे, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि मोबाइल का रेडिएशन यहाँ पे होता है। तो अगर आप लेस देन 15% अगर आप अपने मोबाइल का चार्ज रखते हैं, किसी से बात करते हैं, कॉल करते हैं, तो डेफिनेटली वहां पे रेडिएशन काफी ज्यादा यहाँ पे हाई हो जाता है, जिससे कि आपके ब्रेन पे इफेक्ट पड़ता है, आपके स्वास्थ्य पे यहाँ पे इफेक्ट पड़ता है। तो कभी भी मोबाइल को लेस चार्जिंग में बात ना करें, कॉल वगैरह अटेंड ना करें। अब उसके बाद नेवर यूज हाई वॉट चार्ज। चार्जर यहाँ पे कई लोग क्या करते हैं कि अपने मोबाइल को फास्ट चार्जिंग करने के लिए हाई वॉट का चार्जर इस्तेमाल कर लेते हैं, कि बैटरी को नुकसान यहाँ पे पहुंच जाता है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आपको बोलना चाहूंगा कि कभी भी हाई वॉट चार्जर का यहाँ पे इस्तेमाल ना करें। किसी दूसरे के मोबाइल का आप यहाँ पे चार्जर इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मोबाइल पे, जस्ट बिकॉज कि आप चाहते हैं कि आपका जो मोबाइल है वो फास्ट चार्जिंग हो जाए। ओके, तो ये बिल्कुल भी यहाँ पे ना करें। रिमूव योर बैक केस इफ मोबाइल हीट। तो देखा, आप लोगों ने देखा होगा, आप अगर पबजी खेलते हैं या फिर कई सारे ऐसे गेम्स खेल रहे हैं या फिर कोई हाई एप्लीकेशंस आप यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका मोबाइल हीट हो जा रहा है। तो जब हीट होता है तो फ्रेंड्स मैं आपको यहीं पे ये बोलूंगा कि आपका जो केस है, बैक कवर है, उसको आप यहाँ पे अनकवर कर दें, ताकि वो जो हीट है वो बाहर की तरफ निकल जाए, ना कि आपके हार्ड केस में, आपके बैक कवर में फिर से रिवर्स हो जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जब भी आपका मोबाइल हीट हो तो बैक कवर को रिमूव करना यहाँ पे ना भूलें। ओके, और नेवर चार्ज ओवरनाइट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कभी भी चार्ज ओवरनाइट ना करें। नेवर यूज मेनी टाइम्स वन इन अ डे। तो कई लोग होते हैं क्या कि अपने बैटरी अपने मोबाइल में चाहते हैं कि हर समय उनके बैटरी फुल रहे, हर समय ही उनकी बैटरी चार्ज रहे। तो वो क्या करते हैं कि कुछ समय के लिए मैंने फेसबुक किया, व्हाट्सएप किया, फिर से चार्ज में लगा दिया, फिर से पबजी खेला या फिर कोई भी गेम खेला, फिर से चार्ज में लगा दिया। तो इन अ वन डे वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि कई बार अपने मोबाइल को चार्ज कर रहे हैं, लगभग 12 से 15 बार यहाँ पे चार्ज करते हैं। फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पे आपका ये हैबिट है तो अभी इसको बदल दें, अपने मोबाइल को बहुत बार एक दिन में चार्ज ना करें। ओके, उसको पहले बैटरी को ड्रेन होने दें, 95% तक ड्रेन हो, उसके बाद आप चार्ज यहाँ पे कर सकते हैं फ्रेंड। उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं नेवर यूज ऐप फॉर चार्ज। तो कई लोगों ने कई आजकल ऐप आ चुके हैं गूगल प्ले स्टोर पे कि अगर आपको फास्ट चार्ज करना है तो ये ऐप का इस्तेमाल करें। तो इस तरह के ऐप्स को बिल्कुल भी आप यूज ना करें, क्योंकि आपका जो मोबाइल बना है वो उसी हिसाब से बना हुआ है। तो आप ऐप का इस्तेमाल करके अपने मोबाइल को कभी भी फास्ट चार्जिंग में ना डालें। और डोंट 0% डिस्चार्ज बैटरी। तो जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, कभी भी अपने बैटरी को 0% डिस्चार्ज यहाँ पे ना होने दें। जब भी आप देखें कि 15 to 20% आपका बैटरी डिस्चार्ज हो चुका है, तभी आप यहाँ पे फिर से चार्ज लगा दे और 95-99% तक आप यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं, लेकिन कभी भी फुल चार्ज यहाँ पे ना होने दे। ओके, उसके बाद डोंट यूज योर मोबाइल वाइल चार्जिंग। तो कई लोग क्या होते हैं कि अपने मोबाइल का केयर, एक टाइम टेबल बनाना पड़ता है, एक हैबिट बनाना पड़ता है कि हम अपने मोबाइल को चार्ज में कब दें। तो यहाँ पे कई लोग होते हैं कि मोबाइल उनका डिस्चार्ज हो चुका है, अब वो मोबाइल को प्लग में लगा के बात कर रहे होते हैं और गेम खेल रहे होते हैं, या फिर तो कभी भी मोबाइल को चार्ज में लगा के आप कोई भी काम यहाँ पे ना करें। एक टाइम में एक काम को बेहतर तरीके से होने दे। तो ये मैं आपको बोलना चाहूंगा, अपने मोबाइल को कभी भी चार्ज करके बात ना करें या फिर किसी भी तरह का कोई भी काम यहाँ पे ना करें। तभी करें जब बहुत ज्यादा जरूरी हो, आपको लगे कि हाँ ये बहुत ज्यादा जरूरी है। चार्ज योर फोन इन एयरप्लेन मोड। तो आप लोगों ने सुना होगा एयरप्लेन मोड के बारे में। तो एयरप्लेन मोड में अगर आप अपने फोन को चार्ज करते हैं तो काफी ज्यादा इफिशिएंसी वे से यहाँ पे आपका मोबाइल चार्ज होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एयरप्लेन मोड का इस्तेमाल करें। जैसे कि आप नाइट में अपने मोबाइल को चार्ज में डालते हैं, देन डेफिनेटली नाइट में जब आप मोबाइल को चार्ज करें, यहाँ पे एयरप्लेन मोड आप दे दे पहले मोबाइल को, जिसको कि हम लोग एरोप्लेन भी बोलते हैं। तो एयरप्लेन मोड में आप यहाँ पे दे दे, जिससे कि सारे के सारे जो सर्विसेज है आपके मोबाइल पे, जैसे वाईफाई हो गया यहाँ पे, या फिर ब्लूटूथ हो गया यहाँ पे, आपका नेटवर्क हो गया यहाँ पे, सभी के सभी ऑफ हो जाते हैं और आपका मोबाइल बिल्कुल नॉर्मल मोड में होता है। तो उस नॉर्मल मोड में आपके बैटरी पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। और डेफिनेटली एयरप्लेन मोड में आप अगर चार्जिंग करते हैं तो काफी ज्यादा यहाँ पे आपको फायदा यहाँ पे मिल सकता है। तो फ्रेंड्स ये था बैटरी चार्जिंग के बारे में, कि अगर आप नया मोबाइल है आपका और आप मोबाइल को बैटरी को आप काफी लॉन्ग लाइफ ले जाना चाहते हैं मोबाइल के बैटरी को, क्योंकि आजकल मोबाइल की जो बैटरी है वो भी अटैच बैटरी आजकल मिलता है, रिमूवेबल बैटरी नहीं मिलता। तो ऐसे में आपको करना क्या है, अपने बैटरी का
पूरा पूरा यहाँ पे ध्यान रखें ताकि ये लॉन्ग लाइफ चले। तो ये थे टिप्स यहाँ पे, होप आपको यहाँ पे आपको समझ आया होगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे अपडेट द डिवाइस ओएस। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप जब मोबाइल खरीदते हैं तो उसमें एक ओएस आता है, जैसे कि लॉलीपॉप हो गया, मार्शमैलो हो गया, और फिर बहुत सारे ओएस यहाँ पे हैं। तो वो जो ओएस होते हैं वो उसको अपडेट करना यहाँ पे बहुत जरूरी होता है। मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको एंड में कि कैसे आप अपने ओएस को अपडेट कर सकते हैं और क्या क्या फायदे हैं यहाँ पे मैं आपको बता कि अपडेट द डिवाइस ओएस। तो यहाँ पे अपने डिवाइस के ओएस को, ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको कि बोलते हैं, ऑलवेज अपने मोबाइल के सॉफ्टवेयर को अपडेट करना ना भूलें। तो मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर, मोबाइल के सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ, एप्स की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑलवेज आप लोग क्या करें, अपडेट में रखें। तो अपडेट करने से फायदा क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे सिक्योरिटी पैचेस आप देख पा रहे हैं कि जब भी आप अपने मोबाइल के ओएस को अपडेट करते हैं तो सिक्योरिटीज आपके मोबाइल का जो कंपनी है और आपके जो आप जिस मोबाइल कंपनी से जुड़े हुए हैं, जैसे कि कई सारे मोबाइल, नोकिया हो गया, सैमसंग हो गए, तो उसके मोबाइल के सिक्योरिटीज पैचेस आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाते हैं। तो सिक्योरिटीज पैचेस बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं क्योंकि आजकल मोबाइल हैक्स हो रहे हैं। आप जानते हैं आजकल मोबाइल में वायरसेस आ रहे हैं, तो कई सारे बैकडोर्स होते हैं जिसके के जरिए हैकर्स हैक करते हैं आपके मोबाइल को। तो इसीलिए जब भी आपके मोबाइल पे अगर बोला जा रहा है कि ओएस ओएस सॉफ्टवेयर इज अपडेट, सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, ओएस का जो अपडेट सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, तो उसको तुरंत आप यहाँ पे अपडेट कर लें ताकि आपके सिक्योरिटी पैचेस, सिक्योरिटीज जो है वो अपडेट हो जाए। और साथ ही साथ कई सारे न्यू फीचर्स भी मिल पाते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं न्यू फीचर्स रिलीजेस, तो कई सारे न्यू फीचर्स होते हैं। तो अपने मोबाइल का जब आप सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे फीचर्स मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अपने डिवाइस का ओएस जरूर अपडेट करें। मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा लास्ट में कि कैसे आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं और अगर अवेलेबल है या फिर कई सारी चीजें। ओके, तो व्हाई इज नेसेसरी टू परफॉर्म मोबाइल ओएस अपडेट। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि मोबाइल का जो ओएस है उसको अपडेट क्यों करना चाहिए। तो पहली बात इसलिए करना चाहिए क्योंकि सिक्योरिटी फिक्सेस, जो बैकडोर्स होते हैं उसको फिक्स करते हैं, मतलब हैकर्स आपके मोबाइल को यहाँ पे हैक नहीं कर पाएंगे। ओके, ये पहला हुआ। उसके बाद इनहेंस परफॉर्मेंस, मतलब आपके मोबाइल का परफॉर्मेंस और ज्यादा यहाँ पे बढ़ जाता है अगर आप मोबाइल के ओएस को अपडेट करते हैं। ओके, तो मोबाइल के ओएस को यहाँ पे जरूर अपडेट कर ले ताकि आपका परफॉर्मेंस, कई लोग बोलते हैं कि स्लो चल रहा है या फिर कई सारे एप्स नहीं चल रहे हैं, काफी सारा ज्यादा परेशान रहते हैं, तो उनको मोबाइल का ओएस जो होना चाहिए वो अपडेट कर लेना चाहिए ताकि आपके मोबाइल का परफॉर्मेंस भी ज्यादा अच्छा हो जाए। अब यहाँ पे रिड्यूस सपोर्ट फ्रॉम ओल्डर वर्जन। तो जो ओल्डर वर्जन होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने अभी तक अगर अपने मोबाइल का ओएस अपडेट नहीं किया है, पुराना वर्जन है आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो ओल्ड वर्जन है उसके सपोर्ट बंद हो जाते हैं। मतलब ऑनलाइन जो सपोर्ट होता है, जैसे कि सिक्योरिटीज हो गए, हैकर्स जो हैक करते हैं उससे बचना हो गया, तो वो जो सपोर्ट होता है वो यहाँ पे बंद हो जाता है टोटली तरीके से। तो जब तक आप अपने मोबाइल को ओएस को अपडेट नहीं करते तब तक आपको यहाँ पे अपडेट नहीं मिलता, मतलब कंपनी की तरफ से यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिलता है आपको। तो ऑलवेज याद रखें कि अगर आप मोबाइल के ओएस को अपडेट नहीं करते तो यहाँ पे आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं एंटरप्राइज ऐप सपोर्ट। तो कई सारे ऐसे एंटरप्राइज ऐप सपोर्ट होते हैं जो आपके मोबाइल पे होते हैं, जैसा कि आप देखोगे कि आपके मोबाइल जब आप खरीदते हो तो कई सारे ऐप्स आपके मोबाइल में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से होते हैं। तो वो भी चेक करते हैं कि आपका मोबाइल ओएस अपडेट है या नहीं। तो अगर आपका मोबाइल ओएस अपडेट है तो वो लोग भी आपको यहाँ पे सपोर्ट देते हैं। जैसे कि एंटीवायरस की अगर मैं बात कर लूं कि अगर आपने एंटीवायरस अपने मोबाइल पे रखा हुआ है तो एंटीवायरस कंपनी क्या देख रही है कि आपके मोबाइल का ओएस अपडेट है या नहीं, मतलब वो भी अपने आप को अपडेट रखते हैं। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब अपडेट रहना बहुत जरूरी है आपके मोबाइल के ओएस को, ताकि लोगों से आपको सपोर्ट मिल पाए। डिफरेंट डिफरेंट एप्स जो आप लोग रन कर रहे हैं अपने अपने मोबाइल पे, उसके जरिए यहाँ पे अपडेट मिल पाए। उसके बाद बात करते हैं डोंट यूज अननेसेसरी ऐप डाउनलोड एंड इंस्टॉल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कई लोग एप्स इंस्टॉल करते रहते हैं, कई तरीके के एप्स इंस्टॉल करते रहते हैं। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि अननेसेसरी एप्स बिल्कुल भी जो आप नहीं चाहते, अननेसेसरी ऐप को बिल्कुल भी यहाँ पे इस्तेमाल ना करें। और फिलहाल एक चीज तो और कि एप्स अगर आप डाउनलोड करें तो गूगल प्ले स्टोर से यहाँ पे जाके करें, और गूगल प्ले स्टोर से जाके करें, और किसी अननोन सोर्स, जैसे कि कई लोग गूगल क्रोम से डाउनलोड कर लेते हैं एप्स को, या फिर कोई फ्रेंड अगर उसको लिंक भेजता है एप्स
डाउनलोड करने का, तो वहां से भी वो यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह के लिंक्स को बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। अगर आपको ऐप डाउनलोड करने हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर में जाएं, उसका रेटिंग्स को चेक करें। उसके बाद रेटिंग्स बहुत जरूरी होता है यहाँ पे फ्रेंड्स, तो रेटिंग्स को चेक करें। उसके बाद रिव्यू भी यहाँ पे बहुत जरूरी, तो रिव्यू भी यहाँ पे पढ़ ले, उसके बाद आप ऐप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अननेसेसरी ऐप अगर आपके मोबाइल पे है, क्योंकि और जिसके बारे में आप नहीं जानते, उसको अभी अपने मोबाइल से अनइंस्टॉल कर दे, क्योंकि ये आपके मोबाइल को स्लो करता है, साथ ही साथ हैकिंग का भी यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस यहाँ पे बना रहता है। तो अवॉइड इंस्टॉलिंग ऐप फ्रॉम थर्ड पार्टी स्टोर। जैसे कि मैंने बोला, थर्ड पार्टी कहने का मतलब आप गूगल प्ले स्टोर से ना करके अपने फ्रेंड्स आपको भेज रहे हैं या फिर आपको ईमेल के जरिए आ रहा है, उन चीजों का यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कभी भी ऐप आप लोग इस्तेमाल ऐसे ना करें फ्रेंड्स। तो कीप इट कूल, अपने मोबाइल को ठंडा रखें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका मोबाइल अगर ओवरहीट हो जाए, तो आप लोग जानते हैं कि आपके मोबाइल में, इतने छोटे से मोबाइल में 8 GB रैम, कैमरा, आपका मेमोरी, आपके स्क्रीन, मतलब इतना सारा डिवाइसेस आपका एक छोटे से मोबाइल में अटैच होता है। और अगर वो हीट हो तो फ्रेंड्स डेफिनेटली उसके जो इंटरनल पार्ट्स है, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, कैमरा, इंटरनल रैम, इंटरनल स्टोरेज, मेमोरी, ओके, तो इन सब चीजों पे इफेक्ट पड़ता है, वो कई बहुत जल्दी खराब यहाँ पे हो सकता है। तो जब भी आपका फोन हीट हो तो आप ये सब जरूर करें। यहाँ पे अवॉइड डायरेक्ट सनलाइट टू योर फोन। तो अगर आप फोन धूप में रख दे रहे हैं तो ये बिल्कुल ना करें फ्रेंड्स, आपका मोबाइल बहुत जल्दी यहाँ पे डैमेज होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो अपने मोबाइल को कभी गलती से धूप में रख देते हैं, सनलाइट में, डायरेक्ट सनलाइट में रख देते हैं, जिसके वजह से उनका मोबाइल खराब हो जाता है। टर्न ऑफ अनयूज्ड ऐप ऑन योर मोबाइल, ऑन योर फोन। तो आप अपने अनयूज्ड जो ऐप है, जिनको की आपकी जरूरत नहीं है, उनको आप टर्न ऑफ कर दें। तो सेटिंग्स में जाकर आप यहाँ पे टर्न ऑफ कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा ये अनयूज्ड ऐप को आप लोग यहाँ पे टर्न ऑफ कर सकते हैं, जिससे कि आपके मोबाइल हीट ना हो। वो ऑलवेज बैकग्राउंड में रनिंग होते रहता है, आपको पता नहीं चलता, लेकिन यहाँ पे रन यहाँ पे होता रहता है। अवॉइड टर्निंग योर स्क्रीन ब्राइटनेस। तो यहाँ पे अवॉइड करें ब्राइटनेस को अप करने का। कई लोग अपने मोबाइल के ब्राइटनेस को काफी ज्यादा हाई रखते हैं, इसके की वजह से यहाँ पे हीट हो जाता है उनके स्क्रीन। तो वो भी ना करें, बैटरी पे भी यहाँ पे असर पड़ता है। टर्न योर मोबाइल फोन टू एयरप्लेन मोड। तो आपका मोबाइल ऑलवेज जब भी आपको जरूरत ना हो तब इसको एयरप्लेन मोड में रखें। जैसे कि नाइट में अगर आप सोते हैं तो इसको आप एयरप्लेन मोड में डाल सकते हैं, या फिर आप यात्रा कर रहे हैं एरोप्लेन की, तो यहाँ पे भी आप यहाँ पे एयरप्लेन मोड में यहाँ पे रख सकते हैं, जिससे कि बेसिक्स फंक्शंस है वो सब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जरूर याद रखें, टेक योर केस ऑफ। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अगर आप गेम खेल रहे हैं और मोबाइल आपका हीट हो गया, या फिर आप कुछ ऐसा हाई एंड सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं अपने मोबाइल पे और आपका मोबाइल हीट हो जाता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना केस कवर, अपने मोबाइल का बैक कवर निकाल लेना है, ताकि हीट बाहर की तरफ जा पाए। तो कवर जरूर निकालें अगर आपका मोबाइल हीट हो जाता है, क्योंकि अगर आपने मोबाइल को हीट से बचाते हैं तो फ्रेंड्स आपका मोबाइल बहुत ज्यादा यहाँ पे लॉन्ग लाइफ चलने वाला है। और जो बैटरी के मैंने टिप्स बताए, अगर आप वो भी करते हैं तो आपके मोबाइल काफी ज्यादा यहाँ पे लॉन्ग लाइफ यहाँ पे चलेगा, जिससे कि आप फ्यूचर में अपने मोबाइल को रीसेल भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। कीप इट कूल आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया। तो हाउ टू कूल डाउन, जैसे कि मैंने आपको बताया, कीप योर एप्लीकेशन अप टू डेट। अपने मोबाइल के एप्लीकेशंस को अप टू डेट रखें। जैसे कई सारे एप्लीकेशंस होते हैं आपके मोबाइल पे, कई सारे एप्लीकेशंस है ना, बैंक के एप्लीकेशंस हैं, या फिर आप जो अभी जिस तरीके से जुड़े हैं हमारे साथ, किसके जरिए जुड़ा है आप लोगों ने, तो जूम ऐप के जरिए आप लोग जुड़े हैं, तो उसके भी ऐप को अपडेट रखें, ताकि वो बार बार आपसे ना पूछे कि अपडेट कीजिए अपडेट कीजिए। तो ये भी एक तरीका है। तो सेपरेट योर फोन फ्रॉम अदर टेक, मतलब अदर टेक्नोलॉजी, अदर टेक जैसे होते हैं ना, कई सारे, जैसे कि कई सारे ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिससे कि अपने मोबाइल को दूर रखें। मैं यहाँ पे बता चाहूँ, अपने मोबाइल को सेपरेट रखें। ट्रिम अननीडेड एप्स। तो अपने अननीडेड एप्स मतलब कि ऐसे एप्स जिसकी कि आपकी जरूरत नहीं है, वो एप्स अपने मोबाइल से अभी हटा दें। फैन योर फोन। तो यहाँ पे आपको सुनने में बहुत अजीब सा लग रहा होगा कि आप अपने फैन, अपने मोबाइल को हवा खिलाए पंखे का, ओके, या फिर आप फ्रिज के में अपने मोबाइल को थोड़ी देर रख दें। तो ये सुनने में अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे ये आप जरूरी कर सकते हैं। कोई यहाँ पे ये नहीं है, क्योंकि आपका मोबाइल हीट हो चुका है, अगर आप उसको ठंडी हवा खिलाते हैं डेफिनेटली यहाँ पे आपका मोबाइल ठंडा हो जाएगा बहुत जल्दी, और आपका मोबाइल में जो प्रॉब्लम्स आने वाले होंगे वो जल्दी फिक्स हो जाएंगे। ओके,
तो अपने मोबाइल को जब भी हीट हो जाए तो जरूर फैन का हवा खिलाएं या फिर फ्रिज में थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रख दें, ज्यादा नहीं, 30 सेकेंड्स 1 मिनट। ओके, तो अवॉइड सडन चार्जेस, सडन चेंजेस इन टेम्परेचर। तो यहाँ पे टेम्परेचर, अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर यहाँ पे आपका मोबाइल बहुत हीट हो रहा है, यहाँ पे मैं यहाँ पे यही बोलूंगा आप लोगों को कि उसको फैन का हवा दें या फिर फ्रिज में। अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो रहा है, आपको पता चल रहा है कि टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कई सारे ऐसे वायरसेस होते हैं जो अगर आपके मोबाइल में आ जाए तो आपका जो फोन है वो हीट होना शुरू हो जाता है, और हीट 1 2 3 4 करके हीट होता ही जाता है। तो यहाँ पे आप उसको ये नहीं कर पाते हैं, तो इसको क्या करना है, आपको कंप्यूटर अपने मोबाइल को टर्न ऑफ कर देना है और आपको हवा में रखना है मोबाइल को, ताकि आपका मोबाइल में कोई डैमेज ना हो पाए यहाँ पे। तो बढ़ते हैं आगे। तो प्रोटेक्ट अपने मोबाइल को वायरसेस से करें। इंटरनेट पे आप जब भी जाते हैं फ्रेंड्स, तो क्योंकि इंटरनेट आजकल की दुनिया में एक तरीके का वरदान है, हम सब लोग इंटरनेट से घिरे हुए हैं। इंटरनेट अगर एक दिन बंद हो जाए तो फ्रेंड हमारी लाइफ इधर उधर हो जाएगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आपके मोबाइल पे 1 GB डेटा या फिर 2 GB डेटा पर डे यहाँ पे मिलता है। तो इंटरनेट पे आप अपने मोबाइल के जरिए जाते हैं, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, जब भी आप इंटरनेट पे जाए तो थर्ड पार्टी स्टोर और साइट्स डाउनलोड ना करें अपने मोबाइल पे। किसी भी तरह का कोई भी डाउनलोड, जैसे कि गूगल प्ले स्टोर, अगर जैसे कि आप गूगल क्रोम में जाते हैं, इंटरनेट पे जाते हैं, तो वहां से थर्ड पार्टी की तरफ से किसी भी तरह का ऐप इंस्टॉल ना करें, या फिर किसी भी तरह का म्यूजिक या फिर वीडियो, कई लोग वीडियोस देखते हैं इंटरनेट पे जाके और म्यूजिक सुनते हैं, तो अननेसेसरी जो आज जिसके बारे में आप नहीं जानते, जिस वेबसाइट के बारे में आप नहीं जानते, ऐप के बारे में नहीं जानते, उसको यहाँ पे इंस्टॉल ना करें। आपके मोबाइल के लिए खतरा हो सकता है, आपके मोबाइल में वायरसेस आ सकते हैं। ओके, और आपके मोबाइल का सारा डेटा एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा और आपको यहाँ पे पता भी नहीं चलेगा, और एक तरीके से स्टेब्लिश हो जाएगा आपके मोबाइल का कनेक्शन, वो एक जगह से दूसरी जगह। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये बिल्कुल ना करें। अब इंस्टॉलिंग ऐप फ्रॉम अनवेरिफाइड सोर्स, तो यहाँ पे ये बहुत जरूरी है, जरा ध्यान से सुनिएगा। आपके मोबाइल में सेटिंग्स में अननोन सोर्स का एक ऑप्शन होगा, डेवलपर ऑप्शन में जाके। ओके, तो अननोन सोर्स का एक ऑप्शन है, उसको अलाउ ना कीजिए आप लोग, क्योंकि अननोन सोर्स का मतलब आप किसी थर्ड पार्टी को यहाँ पे अलाउ कर रहे हैं। अननोन सोर्स को ऑलवेज आप लोग यहाँ पे टर्न ऑफ ही रहने दीजिए, वो टर्न ऑफ ही रहता है। लेकिन हम में से कई लोग कुछ जैसे कि पेन ड्राइव हो गया या फिर कुछ अलग तरह के सॉफ्टवेयर हो गए, उसके अलाउ करने के लिए हम लोग अननोन सोर्स को ऑन कर लेते हैं। तो सेटिंग्स में जाके डेवलपर ऑप्शन है, वहां पे उसको अलाउ ना करें। इंस्टॉलिंग ऐप फ्रॉम अनवेरिफाइड सोर्स, तो अनवेरिफाइड सोर्स मतलब कि ऐसे सोर्स जहां पे आपको नहीं जाने चाहिए, वहां से बिल्कुल भी यहाँ पे। तो कहने का साफ साफ मतलब दोस्तों यहाँ पे कि अगर आप नहीं चाहते कि आपके मोबाइल पे वायरसेस इन करे, तो कभी भी इंटरनेट से किसी भी तरह का कोई भी डेटा डाउनलोड ना करें। और ऐसे अनवेरिफाइड एप्स गूगल प्ले स्टोर में जब जाते हैं तो आपको दुनिया भर का एप्स यहाँ पे मिलता है, लेकिन उन एप्स को आप बिना सोचे समझे किसी से बात किए आप उन एप्स को डाउनलोड यहाँ पे बिल्कुल भी ना करें। और एक बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप लोगों ने देखा होगा कि गैलरी आप लोग डाउनलोड करते हैं, है ना, या फिर किसी भी तरह का कोई भी ऐप यहाँ पे आप डाउनलोड करते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि ऐप जब डाउनलोड करते हैं तो मोबाइल्स आपके काफी कुछ अलाउ करने के लिए कहता है, जैसे कि फोटोज अलाउज, वीडियोज अलाउज, कॉल्स अलाउ, ओके, मैसेजेस अलाउ। तो जो चीज अलाउ करनी चाहिए उन्हीं चीजों को आप यहाँ पे अलाउ करें, क्योंकि गैलरीज व्यू में आपको सिर्फ फोटो ही अलाउ करना पड़ सकता है और वीडियो ही, बाकी चीजें अलाउ यहाँ पे ना करें। मतलब किसी जिस ऐप को जिस तरीके का परमिशन की जरूरत है उसी तरह का परमिशन यहाँ पे दे। कई लोग सब कुछ अलाउ कर देते हैं और यहाँ पे वायरसेस को इन करते हैं या फिर हैकिंग को दावत देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्सटेंड द लाइफ ऑफ स्मार्टफोन, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया आपके स्मार्टफोन को आप लाइफ बढ़ाना चाहते हो तो आपको करना क्या है, ऐप, सभी को ऐप बहुत पसंद है, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो ऐप वहीं से डाउनलोड करें जहां से आपको पता है कि ये सही ऐप है। अवॉइड इंस्टॉलिंग ऐप फ्रॉम थर्ड पार्टी, कभी भी थर्ड पार्टी ऐप का इस्तेमाल यहाँ पे ना करें। ऑलवेज गूगल प्ले स्टोर में जाएं और वहां पे जाके वहां का रेटिंग और रिव्यू चेक कर ले। कीप ट्रैक योर रैम सिस्टम रैम फ्रॉम टाइम टू टाइम। आप लोगों ने देखा होगा आपके मोबाइल, किसी के मोबाइल पे 2 GB रैम, किसी के मोबाइल में 4 GB रैम, किसी के मोबाइल में 8 GB रैम। ओके,
तो अपने मोबाइल के रैम को ऑलवेज ट्रैक करें। मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकल कि कैसे आपके अपने मोबाइल को रैम को आप ट्रैक कर सकते हैं। मतलब आपके मोबाइल में कितना रैम है और कितना रैम यूज हो रहा है, और अगर आपका मोबाइल का ज्यादा रैम यूज हो रहा है तो उसको आप कैसे यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। तो ये भी मैं आपको प्रैक्टिकल जरूर दिखाऊंगा यहाँ पे। कीप अ चेक ऑन ऐप अपडेट रिक्वायर्ड। तो ऑलवेज चेक करते रहे रैम। एक तो रैम को आपको ट्रैक करना है कि आपके मोबाइल में रैम जरूरत पड़ रही है या फिर नहीं पड़ रही है, और दूसरा ऐप अपडेट रिक्वायरमेंट है या नहीं, ये भी आपको यहाँ पे चेक करना है। अवॉइड फिलिंग इंटरनल स्टोरेज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा कि आप अपने मोबाइल फोन के इंटरनल स्टोरेज को पूरा पूरा फुल ना होने दे। और यहाँ पे ये भी मैं बोलना चाहूंगा कि डोंट यूज माइक्रो एसडी कार्ड। मतलब माइक्रो एसडी कार्ड बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना। कोई 128 GB का, कोई 32 GB का, कोई 64, जो बाहर से एक्सटर्नल एसडी कार्ड मिलते हैं ना, तो उसको आप लोग जरूर इस्तेमाल करते होंगे। तो यहाँ पे यूज ना करें। आपके मोबाइल का जो इंटरनल स्टोरेज है, आजकल काफी ज्यादा इंटरनल स्टोरेज मिल रहा है मार्केट में, कोई कहीं 64, कहीं 128 GB, 32 GB, तो उन्हीं का इस्तेमाल करें। और अगर डेटा फुल हो जाए तो आप उसको दूसरे किसी इंटरनल स्टोरेज में स्टोर करके फिर से एसडी कार्ड निकाल लें। क्यों? क्योंकि अगर आपका एसडी कार्ड मोबाइल में यूज हो रहा है, किसी एक कमरे को आप यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, डेफिनेटली अगर कुछ इस्तेमाल हो रहा है तो यहाँ पे आपका सोर्सेस लाइक बैटरी और आपका सर्विसेज सपोर्ट, ये सब कुछ इस्तेमाल यहाँ पे हो रहा है, जिससे कि आपका मोबाइल में परफॉर्मेंस में असर पड़ेगा। तो यहाँ पे जब तक जरूरत ना हो एसडी कार्ड का इस्तेमाल यहाँ पे एक्सटर्नल, मतलब बाहर से खरीदा हुआ एक्सटर्नल एसडी कार्ड इस्तेमाल ना करें। डोंट यूज लाइव वॉलपेपर। अपने मोबाइल में लाइव वॉलपेपर बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, तो लाइव वॉलपेपर का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बैटरी बहुत ज्यादा यहाँ पे खर्च होता है अगर आप लाइव वॉलपेपर का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। और तो ये बिल्कुल ना करें। और पावर बढ़ाने के लिए, बैटरी का ये करने के लिए, ये सब तरह के ये करने के लिए बिल्कुल भी यहाँ पे ये ना करें। और हमेशा अपने मोबाइल को कूल रखें। ध्यान रखें आपका मोबाइल जब भी हीट हो रहा है तो आपको क्या क्या करने हैं, मैंने आपको बताया। मोबाइल परफॉर्मेंस के बारे में, तो बेंचमार्किंग एप्स आर यूजफुल टू मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ योर डिवाइस कंपेयरिंग टू द स्कोर्स विद अ सिमिलर डिवाइस। तो मोबाइल परफॉर्मेंस यहाँ पे चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आपके मोबाइल का परफॉर्मेंस सही है या नहीं है। तो मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा आपके मोबाइल परफॉर्मेंस आप कैसे यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो कई सारे एप्स है, बेंचमार्किंग एप्स, जिसके जरिए आप अपने मोबाइल के परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। तो वो आप गूगल प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर सकते हैं और अपने मोबाइल का परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस मैटर्स, है ना। चाहे वो आपका परफॉर्मेंस हो चाहे मोबाइल का परफॉर्मेंस हो, हर जगह परफॉर्मेंस काफी ज्यादा मैटर करता है। मोबाइल यूजेस, यहाँ पे एक छोटा सा कॉमन में आपको चीजें आपको बता रहा हूँ। हम लोग मोबाइल क्यों यूज करते हैं फ्रेंड्स? बिकॉज ऑफ कॉलिंग, कॉल करते हैं, सबसे अच्छी बात है। कैमरास के लिए हम लोग काफी ज्यादा आजकल भागम भाग करते हैं कि हमें 25 मेगापिक्सल चाहिए, 48 मेगापिक्सल चाहिए, 64 मेगा, तो काफी लोग नए नए मोबाइल्स ले रहे हैं कैमरास की वजह से। ऑडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, एप्लीकेशंस फ्रेंडली, मतलब एप्लीकेशंस की वजह से हमारी लाइफ काफी आसान हो गई है यहाँ पे। जैसे कि पहले अगर मैं एप्लीकेशंस के बारे में बात करूं तो हम लोग पहले किसी भी डॉक्यूमेंट्स को, जैसे कि आपके सर्टिफिकेट को हम लोग स्कैन करवाते थे, है ना। मार्केट में जाते थे और स्कैन करते थे, लेकिन आजकल स्कैन का एक ऐप मार्केट में आ चुका है, जिसके के जरिए आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल को स्कैन कर सकते हैं और उसको सॉफ्ट कॉपी में चेंजेस कर सकते हैं। इस तरह के कई सारे एप्लीकेशंस आजकल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो एप्लीकेशंस की वजह से हमारा लाइफ बहुत ज्यादा आसान हो गया। हम लोग पिज्जा ऑर्डर कर रहे हैं, मोबाइल ऑर्डर कर रहे हैं, ओके। मल्टीमीडिया, तो मल्टीमीडिया की वजह से हम लोग अपने आप को एंटरटेन कर रहे हैं। मोबाइल हम लोग क्यों यूज करते हैं फ्रेंड्स? तो आजकल ज्यादातर लोग तो सिर्फ अपने आप को एंटरटेन ही करते रहते हैं दिन भर, तो उनका माइंड भी हैंग हो जाता है, फिर भी अपने आप को एंटरटेनमेंट में लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा मोबाइल के बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो सिर्फ एक फंक्शंस को इस्तेमाल करके अपने लाइफ को वेस्ट ना करें, सिर्फ मल्टीमीडिया को यहाँ पे इस्तेमाल ना करें। बहुत सारे यूजेस है मोबाइल के, तो मोबाइल के यूजेस को समझिए, एडवांटेजेस को यहाँ पे यूज करना है आपको। सोशल मीडिया, तो हम लोग आजकल सोशल मीडिया से घिरे पड़े हुए हैं। अभी कोरोना का समय चल रहा है, लॉकडाउन है हर जगह, तो हम अपने फ्रेंड्स, हम अपने रिलेटिव्स के साथ सोशल मीडिया में ही आजकल बातचीत होती है। मिलना जुलना अभी नहीं है बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस, और इसके पहले भी फ्रेंड्स ना ही के बराबर था। तो इंटरटेनमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मल्टीमीडिया एंड इंटरटेनमेंट, तो हम लोग इंटरटेनमेंट भी अपने मोबाइल के जरिए कर रहे हैं, और मल्टीमीडिया के जरिए हम लोग अब काफी सारी चीजें कर रहे हैं, जैसे फोटोशॉप हो गया, या फिर एडिटिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, तो ऐसे कई सारी चीजें होती हैं। और इंटरटेनमेंट की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो इंटरटेनमेंट मैंने आपको बताया, हम लोग म्यूजिक सुन रहे हैं, हम लोग यहाँ पे यूट्यूब देख रहे हैं, तो इंटरटेनमेंट
भी यहाँ पे करते हैं। तो ये सारे मोबाइल के यूजेस है जिसकी वजह से हम लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा मोबाइल अप टू डेट रहे। ओके, अब बात करते हैं मोबाइल एडवांटेज के बारे में। तो क्या एडवांटेजेस है मोबाइल के? एक तो पूरी दुनिया से हमें कनेक्ट करता है, चाहे आपका दोस्त अफ्रीका में हो, लंदन में हो, या फिर बांग्लादेश में हो। ओके, तो हमारे पूरे वर्ल्ड से आपको कनेक्ट करता है। साथ ही साथ हमें इंटरटेन भी